वेरी गुड। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक हैं। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? आत्माराम। अरे सर, या सर या। आत्माराम, ये मिस्टर पांडे। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे प्रगणक यानी एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर पांडे इस एरिया के सुपरवाइजर हैं। आइए पांडे जी, बैठिए। बसा सर, बसा। आत्माराम, हाँ तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ। क्या नाम उसका? सोनू। दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो स्कूल गई है। उसका भी यहाँ रहना जरूरी है? नहीं, जनगणना के समय सबका हाजिर होना जरूरी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य सब परिवार की जानकारी दे सकता है। अच्छा, माधी, नाश्ता। चलो, हाँ। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। हाँ। नाम बोलना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। और मिसेस का नाम? माधवी आत्माराम भिड़े। माधवी आत्माराम वड़े। हाँ? ये वड़े और ये भिड़े। ये लीजिए। अरे इसकी क्या? नहीं ऐसे कैसे? आइए। माधवी जी हाउसवाइफ है? वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन छोटा मोटा अचार पापड़ का बिजनेस भी है मेरा। हाँ। वेरी गुड। औरतों को भी एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बरोबर है। लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए। हम अभी पी के आए हैं। अरे नहीं रनी देशपांडे सर, आप भिड़े भाई के सर हैं और हमारे घर पहली वक्त आए हैं, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। ठीक है। लीजिए सर, लीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे निकलना है। मुझे इस एरिया में 2-3 जगह जाना है। हाँ? अरे पांडे जी, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, आपको पूरे भारत का दर्शन इसी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ठीक है। आत्माराम, हम सब घर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, इसलिए हमारे और घर के सदस्यों के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझ गया सर, चलता हूँ सर। नहीं भिड़े भाई, देशपांडे जी, हम गोकुलधाम वासी सब एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाता। कोई वांदा नहीं, तुम्हें बैसो। That's good. आपके हस्बैंड? वो एक कार की अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, उनका नाम? रोशन सिंह सोनी। आपका नाम? रोशन सोनी। नहीं, इन्होंने आपका नाम पूछा। हाँ, उन्होंने भी उन्हीं का नाम बताया। इनका नाम भी रोशन ही है। हाँ। अरे वाह, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोशन एंड रोशन। ठीक है, आपका धर्म? 2 in 1। पारसी और सिख। मेरे हस्बैंड सिख है और मैं पारसी हूँ। हो खुदाए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? हाँ रोशन भाभी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनगणना में पता चलता है कि भारतवर्ष में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कुल मिला के कितने उम्र के कितने लोग हैं। घर में कोई विकलांग है या नहीं ये भी बताना बहुत जरूरी है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग ये बात छुपाते हैं। लेकिन ये बात छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। और इस जानकारी से सरकार उनकी सही मात्रा जानकर उस हिसाब से उनके लिए विकास और सुविधा के कदम उठाती है। और सरकार सही योजना बना पाए इसलिए सही जानकारी देनी बहुत जरूरी है। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। लीजिए। और नाश्ता करना भी जरूरी है। अरे देवा,
अरे हमने अभी आत्माराम के घर पे नाश्ता किया है। हाँ, प्लीज आप लोग लीजिए, वरना मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कभी 15, कभी 20। आते? ये घर है या धर्मशाला? इतनी बड़ी फैमिली, 15-20? अरे नहीं नहीं, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं। वैसे हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं। अगर वजन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 30 होंगे। पीजिए। अरे सर लीजिए लीजिए, ये खास डाइटिशियन अंजलि मेहता के हाथ का डाइट जूस है। इसे पी के आपने जितना भी नाश्ता किया है ना, सब पच जाएगा। हाँ प्लीज पीजिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हर्बल शरबत है, पीजिए ना प्लीज सर। प्लीज भिड़े भाई। हाँ लेता हूँ। क्या ना सर, क्या लीजिए लीजिए। वैसे एक बात कहूँ सर, भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की जनगणना करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं तो एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। वाह मेहता साहब, इस आर्टिकल का आप नाम रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सच है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वैसे अखबारों से, टेलीविजन से लोगों को जानकारी तो मिल रही है कि भाई भारत की जनगणना की जा रही है। और मैं भी अपने आर्टिकल में ये खास ध्यान रख के लिख रहा हूँ कि इस चीज में सहयोग दें, क्योंकि ये देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, ये तो अच्छा है सर कि आप भिड़े भाई के सर हैं और भिड़े भाई के साथ हमारे घर आए हैं। वरना आम इंसान के घर कोई ऐसे ही जनगणना के नाम पर घुस जाएगा और वो इंसान चोर उचक्का हुआ तो आम इंसान क्या करेगा? हाँ पॉइंट है। इसलिए तो हम सबको फोटो आई कार्ड दिया हुआ है। मेहता साहब, अपने आर्टिकल में आप जरूर लिखना, फोटो आई कार्ड वाले को ही अपनी जानकारी दे। एग्जैक्टली, मैं बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख दूंगा कि भाई जिसे भी जानकारी दें उससे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करें। तो चले? लगेज। अरे अरे, शरबत तो पीजिए प्लीज। हो राइलस ने कहा। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। अरे तुम मुखवास तो लीजिए। अरे नहीं, आपने खाना इतना खिला दिया है कि अब तो मुखवास क्या, मुंह खोलने की जगह नहीं। क्यों देशपांडे जी? ये फॉर्म अंग्रेजी में है। हाँ, पर हर राज्य के लिए उनके प्रादेशिक भाषा में फॉर्म अवेलेबल है। ये अच्छा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बापूजी, टप्पू के पापा, मैं और मेरा बेटा टिपेंद्र। अच्छा हम उसे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। अच्छा। टप्पू के पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बोल सकती। अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ है टप्पू और जेठालाल जी? टप्पू एक्स्ट्रा क्लास में गया है और टप्पू के पापा दुकान में है। मैं आपसे उनके साथ बात करवाती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, जेठालाल से बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया, फोन लग गया। वो क्या करूं, फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? सेठ जी भी नहीं है दुकान में और नटू काका भी बाहर गए हैं। उठा ही लेता हूं। हेलो। हाँ हेलो। बाघा दादू उधाई वाला हियर। ओह बाघा भाई, कैसे हैं आप? दूल्हे जैसा। दूल्हे जैसे मतलब अब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, वो दूल्हा कैसे हमेशा खुश रहता है, वैसे मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। आप बोलिए, आप कैसी हैं सेठानी जी? मैं भी दूल्हे जैसी हूँ। हाँ? मतलब खुश, सब खुश। अच्छा टप्पू के पापा है वहाँ? क्यों, क्या हुआ? आप कोई टेंशन लो ही मत।
अब क्या काम है मुझे बोल दीजिए सेठानी जी, क्योंकि क्या है सेठ जी तो है नहीं ना दुकान में। यहाँ भाई है, मैं इधर ही हूँ। किससे बात कर रहा है? और नटू काका कहाँ? और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और ये मेरे फोन का बिल तो क्यों बढ़ा रहा है? 1 मिनट सेठानी जी, 10 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है काम चालू है। सेठ जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, तो सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? 1 मिनट, जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। इनकमिंग कॉल पे पैसे लगना कब से शुरू हो गए?